हम चिन्हित करेंगे कि और कितने जमीन है और उसको किसी तरीके से वहां के मठ मंदिर के लोग जो है बेच नहीं पाए, उसको दूसरे को दे नहीं पाए। कैसे हम धार्मिक न्यास परिषद के और मंदिर, मठ और देवालय के जमीन को बचा सकें, संरक्षित कर सकें। और पता लग जाएगा जब जमीन है तो फिर उस पर कार्रवाई हो जाएगी। देखिए, बिहार में पहली बार राजस्व विभाग और न्यास बोर्ड का संयुक्त बैठक हुआ है, जिसमें बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष रणवीर नंदन थे, राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल थे, तमाम अधिकारी थे। बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि मठ मंदिर के जो जमीन है, जिस पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, उसको तुरंत एकदम तोड़ फोड़ किया जाएगा, तुरंत हटाया जाएगा और जितनी भी ज़मीनें हैं उसका हिसाब किताब किया जाएगा कि कहाँ है ज़मीन, किसका किसका कब्जा है। किसी महंत ने तो बेच नहीं दिया है। तमाम चीज़ों को लेकर बैठक के बाद दिलीप जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं, जरा ये वीडियो देखिए। धार्मिक न्यास परिषद, जिसमें धार्मिक न्यास, मंदिर, मठ और देवालय की भूमि लगातार अतिक्रमण का शिकार हो रहा है और ऐसा देखा जा रहा है कि लाखों एकड़ जमीन जो मठ मंदिर देवालय का है, उसको कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे बचाया जाए, उसके लिए लगातार चिंता भी की जा रही है। आज हम लोगों ने धार्मिक न्यास परिषद और लॉ डिपार्टमेंट और जो हमारे राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, इनके साथ एक हाई लेवल मीटिंग हुई और हम लोगों ने इस पर जो है कुछ एसओपी बनाने का निर्णय लिया है कि कैसे हम धार्मिक न्यास परिषद के और मंदिर, मठ और देवालय के जमीन को बचा सकें, संरक्षित कर सकें। और आने वाले समय में इसके लिए हम लोग एक स्पेशल सेल का गठन कर रहे हैं, जिसमें धार्मिक न्यास परिषद के भी पदाधिकारी रहेंगे, राजस्व विभाग के अधिकारी रहेंगे और दोनों मिलकर जो उनके ट्रिब्यूनल का सेक्शन 43 में ऑर्डर हुआ है, उन सब जमीन को स्पेशल ड्राइव चला करके अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। और साथ ही हम चिन्हित करेंगे कि और कितने जमीन है और उसको किसी तरीके से वहां के मठ मंदिर के लोग जो है बेच नहीं पाए, उसको दूसरे को दे नहीं पाए। तो इस सब बातों के लिए भी चिंता की जा रही है। तो एक बहुत बड़ी पहल बिहार में हो रहा है कि मठ मंदिर, देवालय और धार्मिक न्यास की जमीन को संरक्षित करना। धन्यवाद। हाँ, उन पर भी, अतिक्रमण पर भी चर्चा हुआ है कि जो ट्रिब्यूनल ने सेक्शन 43 में ऑर्डर किया है, हम उसका भी कंप्लायंस करेंगे और इसके साथ साथ वर्तमान स्थिति का भी जो है अध्ययन स्पेशल सेल करेगी। आज एक अच्छी शुरुआत हुई है, पहले इसकी जानकारी आप लोगों को दे दीजिए। हम जो राजस्व विभाग और धार्मिक न्यास हैं, एक जिम्मेवार लोग हैं जो इसकी शुरुआत आज से ही कर दिए हैं और आने वाले समय में इसका रिजल्ट भी दिखाई पड़ेगा। धन्यवाद। ठाकुरवाड़ी के हो, मठ के हो, खरीद बिक्री इस पर विस्तृत चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। धन्यवाद। तो आपने दिलीप जायसवाल को सुना। वहीं दूसरी तरफ बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के जो अध्यक्ष है रणवीर नंदन, वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनको भी सुनिए। मैं इसके लिए अपने बिहार के माननीय राजस्व मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी और माननीय विधि मंत्री श्री टाइगर संजय सिंह जी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि दोनों माननीय मंत्रियों ने एक बड़ी अच्छी पहल की। देखिए, धार्मिक न्यास का जो आज विषय आया है और जिस प्रकार से जो धार्मिक न्यास की भूमि का जो अवैध कब्जा होते आया है, अतिक्रमण होते आया है, तो आज की बैठक के बाद एक रूपरेखा बनाई जा रही है। बहुत जल्दी ही जितने भी हमारे बिहार के मठ हैं, उन मठों की कितनी जमीन है, उनका कितना क्षेत्रफल है, ये सब डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं अभी कुछ दिनों में सौंप दूंगा। सारी की सूची अभी धार्मिक न्यास में बनाई जा रही है। कितने जिलों में कितने हमारे मठ हैं, उन मठ के अंतर्गत कितनी जमीनें हैं, ये सब अभी बनाया जा रहा है। वो जल्दी वो कार्य पूर्ण हो जाएगा और उसके बाद हम लोग बैठकर उसकी एक सूची बनाकर, और जैसा कि आपने माननीय मंत्री जी से, दिलीप जायसवाल जी से सुना कि यहाँ पर एक अलग धार्मिक न्यास संबंधित एक पोर्टल रहेगा और कल होकर वो पोर्टल में मान लीजिए कोई जमीन की खरीद बिक्री होती है, वो तुरंत उस पोर्टल के माध्यम से पता लग जाएगा कि यह जमीन
धार्मिक न्यास की है या नहीं है, और पता लग जाएगा। जब जमीन है तो फिर उस पर कार्रवाई हो जाएगी। एक बहुत अच्छी पहल है, और भगवान ने ही ऐसा पहल कराया है कि किस प्रकार से मठ और मंदिरों में और धर्मशालाओं में किस प्रकार से शैक्षणिक गतिविधियां चलें, आध्यात्मिक गतिविधियां चलें और सामाजिक गतिविधियां चलें। जैसा कि धार्मिक न्यास ने भी निर्णय लिया है, तो उन गतिविधियों को चलाने में भविष्य में बहुत बड़ा मदद मिलेगा। तो आपने रणबीर नंदन को सुना है, आपको क्या लगता है इस बैठक के बाद क्या मठ मंदिर में जो अतिक्रमण है वो खाली होगा? देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।